हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं रविंदर सिंह जोशी आपका योक्ता एकेडमी में फिर से स्वागत करता हूं। तो अब हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे एवरेज का पार्ट 2। तो इसके पहले हमने एवरेज का पार्ट 1 पढ़ा। जिसने पार्ट 1 नहीं देखा, मेरी रिक्वेस्ट है प्लीज पार्ट 1 देखें। तो अब हमारा एवरेज का पार्ट 2 है। तो ठीक है, तो हमने पार्ट 1 में ये चीजें पढ़ी थी, टाइप 1 पढ़ा था, ये चीजें जिसने नहीं पढ़ी वो जाके देखेंगे। ठीक है जी, आ जाओ। तो अब हम अपना लेक्चर शुरू करते हैं यहाँ से पार्ट टाइप 3 से। देखो क्या है आगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। देखो क्या लिखा गया, क्वेश्चन है, कहता एवरेज ऑफ 20 स्टूडेंट, एवरेज ऑफ 20 स्टूडेंट इज 30। तो इस टाइप में क्या होगा कि भाई क्लास में 2 बच्चे आ गए, क्लास से 2 बच्चे चले गए, क्लास में एक टीचर आ गया, क्लास में एक टीचर चला गया, कि टीचर के आने से एवरेज इंक्रीज होगी, टीचर के जाने से एवरेज डिक्रीज होगी। एक कंसेप्ट है, उसी से बहुत क्वेश्चन सॉल्व होंगे। देखो क्या लिखा गया, कहता एवरेज ऑफ 20 स्टूडेंट इज 30। जो 20 स्टूडेंट हैं उनकी एवरेज कितनी है, 30 है। अगर मैं सिंपल बेसिक से, तो हम बेसिक नहीं भूलेंगे। मान लो कोई क्वेश्चन जो हमारा कंसेप्ट से नहीं हो रहा, तो जो हमें बेसिक्स हैं वो हमें पता होने चाहिए। अगर मैं सिंपल पहले बेसिक के साथ करता हूं, आ जाओ। बेसिक का क्या मतलब है, देखो क्या है, कहता एवरेज ऑफ 20 स्टूडेंट। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं, नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, 20। जो 20 स्टूडेंट हैं उनकी एवरेज कितनी है, 20 स्टूडेंट की एवरेज हमारी कितनी है, 30 है। तो मुझे ये बताओ कि भाई सम कितना होगा। तो ऐसा नहीं कि आप इन दोनों को ऐड कर दो, ऐसा नहीं कि हम दोनों को, तो एवरेज क्या होगी, एवरेज क्या होगी, सम डिवाइड बाय नंबर। जो एवरेज है वो हमारी होती है सम डिवाइड बाय नंबर। इसमें किसी को कोई डाउट, जो एवरेज होगी वो क्या आएगी, सम डिवाइड बाय नंबर। तो अब देखो इन दोनों को अगर सम निकालना है तो सम क्या होगा, इन ऐसा नहीं कि आप इन दोनों को 20 + 30 50 सर ने सम पूछा, वो सम नहीं, सम होगा इन दोनों को मल्टीप्लाई, एवरेज इंटू नंबर। अगर मैं एवरेज इंटू नंबर की बात करूं तो मुझे सम देगा, तो इसका सम कितना आएगा, 20 × 30। सम का मतलब यह है कि टोटल सभी के पास 600 रुपए। देखो इसका क्या मतलब है, भाई 20 बच्चे हैं, अगर मान लो कि 20 बच्चे हैं और उनकी एवरेज कितनी है, 20 बच्चों की जो एवरेज है वो हमारी 30 है। लो जी, 20 बच्चों की एवरेज 30 है। यहां पे अगर मैं बोलूं कि यहाँ पे क्लास में 20 बच्चे बैठे हैं और उनकी एवरेज, एवरेज क्या था, एवरेज इज अ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, सभी के पास, यहाँ इसके पास 30, सभी के पास 30-30 रुपए हैं। तो अगर मैं बोलूं कि टोटल सम कितना हो गया, 600। तो एवरेज यही है सम, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। अब आ जाओ आगे क्या लिखा गया, इफ एवरेज एज ऑफ टीचर इज इंक्लूड, इंक्लूड मतलब कहता अगर यहां से एक बंदा और आ जाए, अगर टीचर की एज को इंक्लूड किया जाए। अब बताओ मुझे नंबर कितना होगा, जो पहले नंबर 20 थे, अगर मैंने एक ऐड कर दिया तो कितना हो गया, 21 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। पहले नंबर कितना 20, एक ऐड हो गया 20 हो गए। जब एक टीचर आया, देखो एज ऑफ टीचर इज इंक्लूड, अगर हम टीचर की एज ऐड करेंगे देन एवरेज इंक्रीज बाय 1। तो कहता जी एवरेज हमारी एक इंक्रीज हो जाएगी, जो एवरेज पहले 30 थी अभी कितनी हो जाएगी, 31। 30 में 1 ऐड कर दो तो क्या आएगा, 31 हो जाएगी। अब ये बताओ इसमें कोई डाउट, बिल्कुल हम बेसिक से कर रहे हैं कि भाई अगर नंबर 20 है, एवरेज 30 है, तो सम क्या आएगा, एवरेज इंटू नंबर 600। अब आगे अगर मैं बोलूं कि नंबर कितना है, 20 + 1 21, एवरेज सॉरी जो नंबर है वो कितना था, पहले 20 था, 20 में एक ऐड करके 21 हो गया। अब एक बंदा आने से क्या हुआ, एवरेज इंक्रीज बाय 1, तो यहाँ पे एवरेज लिखेंगे। ठीक है, तो एवरेज क्या, जो पहले एवरेज 30 थी अभी एक बढ़ गई, अगर 2 इंक्रीज होगी 2 कर लो, 3 इंक्रीज होगी 3 कर लो, तो जो सम है वो कितना आएगा, तो सम क्या आएगा 21 × 31, तो ये हमारा कितना आएगा 531 होगा। अब बताओ इसमें कोई डाउट, तो ये आएगा सॉरी 631 651। तो ये कर लेना मल्टीप्लाई, देखना क्या आ रहा है इसको मल्टीप्लाई करके, तो ये हमारा रहा है 1 का 1, ये कितना 6 और ये 5, ठीक है 651। तो जो पहले सम 600 था अभी वो 651 कैसे हो गया, मुझे ये बताओ। अब मैं आपसे ये बोल रहा हूँ कि क्लास में यहाँ पे 20 बच्चे बैठे हैं, ठीक है, किसी की उम्र 20 है, 22 है, 23 है, 50 है, 60 है, 70 है, इस तरह से जो भी है उस तरह से। इसका मतलब ये है कि सम का मतलब ये होता है कि मैंने अगर सभी को ऐड कर दिया ना, सभी को मैंने जोड़ा, तो जो सभी का सम बनेगा, हमारा कितना बन रहा था, पहले 600 बन रहा था, अब मैं आ गया क्लास में, एक बंदा आ गया क्लास में, एक बंदा और आ गया, तो मेरा सम ऐड हो जाएगा। देखो अब सम कितना बन गया, अब 61 हो गया, जो सम पहले 600 था अभी वो 61 कैसे हो गया, इसका मतलब
एक बंदा क्लास में आ गया। तो जो इन दोनों का डिफरेंस है 651 में से अगर मैं 600 माइनस करूंगा तो क्या आएगा 51 आएगा। तो यही तो आंसर है, जो 51 है वो टीचर की एज है। पहले सभी का सम 600 बना था, अब एक बंदा आया तो कितना बन गया 651 बन गया। ये बताओ इसमें कोई डाउट? तो जो टीचर की एज है वो कितनी आई 51 आई। तो ये बिल्कुल बेसिक है। अब हम एक कंसेप्ट के साथ एक लाइन में आंसर करेंगे। देखो कंसेप्ट समझो क्या है। कहता एवरेज ऑफ 20 स्टूडेंट इज 30। क्लास में 20 बच्चे हैं। लो जी, क्लास में ऐसे करते करते 20 बच्चे हैं और सभी के पास कितने रुपए? भाई एवरेज मतलब 30, एवरेज इज अ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। तो अब हमने ये लिखा था कि एवरेज क्या होती है, एवरेज इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो मैंने ये पिछले लेक्चर में लिखा था कि एवरेज क्या होता है, इक्वल, सभी के पास बराबर बराबर पैसे होने चाहिए। ठीक है, इसका मतलब इसके पास 30 रुपए, इसके पास 30, सभी के पास 30-30 रुपए थे। तो पहले क्या था, क्लास में 20 स्टूडेंट थे, क्लास में 20 स्टूडेंट थे, 20 स्टूडेंट में एवरेज, सभी की एवरेज 30-30-30, सभी के पास 30 रुपए 30 रुपए 30 रुपए, सभी के पास 30-30 रुपए थे। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। इफ एवरेज ऑफ टीचर इज इंक्लूड, अगर क्लास में एक टीचर और आते, देखो जो बच्चे 20 थे, इसमें ये ध्यान रखना था कि 20 हमारे स्टूडेंट है, 1 2 3 4 5 6 7। अब ऐसा, अब मैं बोल रहा हूं क्या है कि भाई 20 बच्चे हैं, पहले 20 बच्चों की एवरेज कितनी थी 30, पहले 20 बच्चों की एवरेज 30 थी। अभी एक और आ गया, अभी एक आ गया टीचर। लो जी, अभी एक आ गया टीचर, टीचर के आने से क्या हुआ? देखो अभी एक टीचर आ गया, टीचर के आने से क्या हुआ, ये कंसेप्ट समझो। टीचर के आने से क्या हुआ, जो एवरेज है वो इंक्रीज होगी 1। एवरेज का मतलब ये है कि इसके पास 30, इसके पास 31 हो गए, इसके पास 31, इसके पास 31। तो सभी जो 20 बच्चे हैं 31 और टीचर के पास कितने हैं 31 है। अब मुझे ये बताओ कि भाई टीचर के आने से एक एक इनका क्यों इंक्रीज हुआ, क्यों उसने एक एक रुपया दिया, क्यों? क्योंकि जो एवरेज होता है वो होता है कि सभी को इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करना, कि जैसे जैसे क्लास में 20 बच्चे थे, सभी के पास 30 रुपए 30 रुपए 30 रुपए, सभी के पास 30-30 रुपए थे। अब मैं बोलूं कि क्लास में एक टीचर और आ गया, जब क्लास में एक टीचर आया, उसने जो उसके पास एक्स्ट्रा अमाउंट थी उसने सभी में बांट दिया। सभी में क्यों बांटा? कि एवरेज इक्वल हो जाए। अब देखो पहले इसके पास 30 रुपए, इसके पास 30, सभी के पास 30-30 रुपए थे। अभी मारोगे इसके पास 31, सभी के पास 31, तो टीचर के पास कितने हैं 31 हैं। अगर मैं आपसे बोलूं कि मुझे ये बताओ, एक लाइन में आंसर लिखेंगे कि अब मुझे बताओ कि टीचर की एज कितनी है, टीचर के पास कितने रुपए हैं, तो आप बोलोगे सर 31 हैं। 31 तो है, क्या कुछ और अमाउंट भी है? भाई ये देखो, जो पहले 30 था, 30 से 31, 1 रुपया इंक्रीज, इसका 1 रुपया इंक्रीज, इसका, भाई ये देखो हर बच्चे का एक एक इंक्रीज हो गया। उसने क्या किया, जब टीचर आया, टीचर के पास 31 तो हैं, जो इसकी एक्स्ट्रा अमाउंट थी, जो इसके पास एक्स्ट्रा थे ना, अब जो 20 बच्चे थे ना क्लास में, उन सबको उसने 1 रुपया 1 रुपया 1 रुपया बांट दिया। देखो इसको 1 रुपया दिया, इसको 1 रुपया दिया, इसको 1 रुपया दिया, तो उसने अपने कितने रुपए बांटे? जितने स्टूडेंट है, कितने स्टूडेंट है 20 स्टूडेंट। इसका मतलब क्या होगा, 31 तो उसके पास थे, उसने 20 रुपए, एक रुपया 20 बच्चों में बांट दिया। तो इसका मतलब 31 प्लस 20, तो क्या आंसर आएगा 51 आएगा। ये देखो पहले भी आंसर 51 आया। तो हमने ये कंसेप्ट सीखना है, इसी चीज को फिर से करते हैं क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, तो हमने इस चीज पे फोकस करना है। आ जाओ ये चीज सीखो फिर से कि भाई क्या था, कहता क्लास में 20 बच्चे हैं। लो जी, क्लास में कितने स्टूडेंट हैं 20। ऐसे करते करते इसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट पे ध्यान रखना होता है। क्लास में 20 बच्चे हैं, 20 बच्चों के पास 30-30 रुपए है, ठीक है जी। उनकी जो एवरेज है वो सभी की 30-30, सभी के पास 30 रुपए है। अब क्या हुआ, कहता एक टीचर आ गया। लो जी, अगर एक टीचर आ गया, इसका मतलब जो 20 बच्चे थे पहले वो तो थे, अब एक टीचर आ गया। टीचर के आने से क्या हुआ, टीचर के आने से क्लास की एवरेज एक बढ़ गई। इसका मतलब इसके पास 31 रुपए, इसके पास 31 हो गए, इसके पास 31, इसके पास 31, इसके पास, सभी के पास 31 हो गए, तो इसके पास भी 31 हो गए। अगर मैं बोलूं कि टीचर के पास कितने रुपए हैं, तो आप बोलोगे सर टीचर के पास 31 है। भाई 31 तो हैं, उसके जो एक्स्ट्रा पैसे थे उसने डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। कैसे? जो पहले 20 बच्चे थे, जो पहले 20 स्टूडेंट थे, उनके पास 30 रुपए 30 रुपए 30 रुपए थे। अभी ये 31 कैसे हो गया, इसका एक इंक्रीज हो गया। अभी आगे 30 से 31, इसका भी 1 रुपया इंक्रीज, इसका भी 1 रुपया इंक्रीज, इसका भी 1 रुपया इंक्रीज, इसका भी एक,
सभी का एक एक इंक्रीज हो गया। क्यों? टीचर आया क्लास में, टीचर ने आके क्या किया, सभी को एक एक रुपया डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। इसका मतलब यह था कि जो 31 है वो तो है, आगे कितने बच्चों को बांटा। टीचर के पास अभी 31 रुपए हैं, अभी देखो सभी के पास 31 हो गए, इसका कोई दिक्कत नहीं। अभी टीचर के पास 31 रुपए हो गए, इस टीचर के पास 31 हैं, जो बाकी 20 बच्चे बैठे थे उसके पास 31 कैसे हो गए भाई? टीचर ने डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। टीचर ने कितने बच्चों को बांटे? जो नंबर ऑफ स्टूडेंट है वो तो 20 है, तो उसने 20 बच्चों को एक एक रुपया बांट दिया। तो क्या करेंगे, 1 रुपया बांटा कितने बच्चों को? 20 को। इसका मतलब यह है कि 31 प्लस 20 तो क्या आएगा? 51 आएगा। ये बताओ इसमें कोई डाउट हो किसी को? 51 कोई दिक्कत नहीं। चलो जी आ जाओ आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो 51 इज द राइट आंसर। ये बताओ क्या हो गया, और पढ़ते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, अगर ऐसे करोगे क्वेश्चन एक लाइन में हो जाएंगे। एवरेज ऑफ 20 स्टूडेंट इज 30। 1 2 3 ऐसे करते करते 20 स्टूडेंट हैं, सभी की एवरेज, सभी के पास 30 रुपए 30 रुपए 30 रुपए, कोई दिक्कत नहीं, सभी के पास 30 रुपए हैं। एवरेज का मतलब ही ये होता है कि इक्वली सभी के पास ऑन एवरेज कितने पैसे हैं। अब एज ऑफ टीचर इज इंक्लूड, अगर टीचर की एज इंक्लूड कर दे तो एक बंदा और आ गया। लो जी, जो पहले 20 बंदे थे वो थे, और एक बंदा और आ गया। जब एक बंदा और आ गया तो क्या हुआ, एक बंदा आने से क्या हुआ, देन एवरेज इंक्रीज बाय 2। तो एवरेज कितनी इंक्रीज होगी? एवरेज 2 इंक्रीज होगी। जो ये 30 था 2 इंक्रीज होगी, 32 रुपए हो गए। इस बच्चे के पास 32 रुपए, इसके पास, तो भाई सभी की एवरेज कितनी? 32 32 32, और जो टीचर है उसकी भी एवरेज 32। अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे बताओ टीचर के पास कितने रुपए हैं, तो आप बोलोगे सर टीचर के पास 32 रुपए हैं, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, प्लस। अब मुझे ये बताओ कि भाई जो बच्चे थे पहले, बच्चे कितने हैं? 20 स्टूडेंट हैं। जो 20 स्टूडेंट थे उनके पास ये 30 रुपए, ये 30 रुपए, ये 30 रुपए, ये 30 रुपए, ये भाई उनके पास, सभी के पास 30 रुपए 30 रुपए 30, सभी के पास 30 रुपए थे। अभी ये 32 कैसे हो गई? ये 2 रुपए इंक्रीज कैसे हो गई? ये इसके पास 2 रुपए कैसे इंक्रीज हो गई? जो ये है इसके पास 2 रुपए कैसे इंक्रीज? इसके पास 2 रुपए कैसे इंक्रीज? भाई टीचर आया। अब एक गलती ये भी रखेंगे कि भाई बच्चे तो हमारे पास 20 है ना, टीचर ने आके कितने बंदों में बांटे? टीचर आया कि क्लास की एवरेज 32 कर दी, इसका मतलब 32 तो उसके पास है, और जो बाकी बचे बच्चे, कितने बच्चे हैं क्लास में? 20 बच्चे हैं, तो 20 बच्चों की एवरेज 2, इसको भी 2 रुपया, सभी को 2 2 भी दे दिया। क्यों दे दिया? जो उसकी एक्स्ट्रा अमाउंट थी उनने बाकी बच्चों में बांट दी। तो उसने क्या किया, उसने 2 रुपए कितने बंदों में बांट दिए? अपने 20 बंदों में, क्योंकि बच्चे कितने हैं क्लास में? 20। तो ये बताओ इसमें कोई डाउट हो तो कितना आएगा? 62। इसका मतलब उसके पास खुद 62 रुपए थे, उसकी एज खुद 62 थी, उसने 32 अपने पास रख लिए, जो बाकी एक्स्ट्रा सभी में बांट दिए। क्यों बांटे? क्योंकि सभी के पास इक्वल इक्वल करने थे। एवरेज क्या होती है? एवरेज इज इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसका आंसर क्या आना था? 62 आना था। ये बताओ इसमें कोई डाउट किसी को? ठीक है जी, लिखो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन लो जी, अब बताओ क्या आएगा। देखो क्लास में एक टीचर आ गया, क्लास से एक टीचर चला गया। देखो क्या लिखा, एवरेज ऑफ 20 स्टूडेंट एंड आ टीचर। आ टीचर मतलब टीचर इसी में इंक्लूड है। 20 बच्चे, एवरेज ऑफ 20, 1 2 3 4, एवरेज ऑफ 20 तो है, और एक टीचर है। टोटल 21 बंदे हैं, ठीक है जी, 20 और एक, टोटल 21 बंदे हैं। 20 बंदों के पास, 21 बंदों के 30 रुपए 30 रुपए। तो एवरेज का मतलब ही ये होता है कि सभी के पास 30 रुपए 30 रुपए 30 रुपए, तो इसके पास भी कितने हैं? 30 रुपए। तो टीचर के पास भी 30 रुपए हैं। लो जी, अब एक कंसेप्ट समझो, मैं बोल रहा हूं कि यहाँ पे 20 स्टूडेंट हैं और एक हमारा टीचर है, ये हमारा एक टीचर है, टोटल 21 बंदे हैं, और सभी के पास 30 रुपए 30 रुपए। अगर बोलो कि यहाँ पे 21 बंदे बैठे हैं, देखो क्लास में इसमें 21 स्टूडेंट बैठे हैं। अब क्या हुआ, अब एक बच्चा उठ के चला गया। लो जी, एक बच्चा बाहर चला गया। अगर एक बच्चा चला गया, तो क्लास में यहाँ पे 21 बच्चे बैठे हैं, अगर एक बच्चा चला गया, क्या बाकियों पे कुछ फर्क पड़ेगा? अगर 2 बच्चे चलेंगे, क्या बाकियों के ऊपर कुछ फर्क पड़ेगा? मैं बोल रहा हूँ कि सभी के पास 30 रुपए 30 रुपए 30 रुपए 30 रुपए 30 रुपए, सभी के पास 30 हैं। अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई लो जी, एक टीचर चला गया 30 वाला, अगर टीचर एक अपने 30 रुपए लेके चला गया, बाकियों का कुछ नहीं लेके गया, कोई दिक्कत नहीं, तो एवरेज 30 रहेगी। अगर मैं बोलूं कि एक बंदा और चला गया, वो अपने पैसे लेके चला गया, बाकियों के ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ा, कोई दिक्कत नहीं। अब 2 चले गए, 3 चले गए, 4,
भाई अपने अपने पैसे लेके जा रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत कब आएगी? जब वो जाएंगे बाकियों के पैसे लेके जाएंगे तो एवरेज में चेंज होगा। देखो क्या लिखा है, देखते हैं क्या है। कहता एवरेज ऑफ 20 स्टूडेंट, 1 2 3 ऐसे 20 स्टूडेंट हैं और एक हमारा टीचर है। तो ये हमारे 20 स्टूडेंट हैं और एक हमारा टीचर है। एक टीचर, 20 स्टूडेंट हैं और एक टीचर है। टोटल 21 बच्चे हैं। सभी के पास कितने? 30 रुपए 30 रुपए। सभी के पास 30 रुपए हैं, कोई दिक्कत नहीं। लो जी, सभी के पास 30 और टीचर के पास भी 30 रुपए। अगर मैं बोलूं कि टीचर गया तो अपने 30 रुपए वो लेके जाएगा। देखो क्या लिखा गया, इफ एज ऑफ टीचर इज एक्सक्लूड, अगर टीचर की एज को बाहर निकाल दिया जाए, अगर टीचर की एज को एक्सक्लूड कर दिया जाए, एक्सक्लूड मतलब ये निकाल दिया जाए, इसका मतलब वो अपने 30 रुपए लेके चला गया। अब 30 रुपए लेके चला गया, कोई दिक्कत नहीं। देन एवरेज डिक्रीज बाय 1, अगर वो गया ना अपने तो 30 रुपए लेके गया, उसने बोला कि एवरेज डिक्रीज बाय 1, जो बाकी बचे 20 स्टूडेंट उसका 1 रुपया ले गया उसका, तो एवरेज डिक्रीज बाय 1, सभी की एवरेज कितनी होगी? ये 29 हो गया, 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 ये भी 29। तो अब सभी की एवरेज कितनी हुई? 29 29 29। तो अब सभी की एवरेज कितनी आएगी? 29 29 29 ही आएगी। इसका मतलब ये हो गया कि वो जब गया ना, जब मैं गया मैं 30 रुपए तो लेके चला गया, मैं 30 रुपए लेके चला गया। बाकी बच्चों के ऊपर क्या इंपैक्ट? सभी का 1 रुपया 1 रुपया 1 रुपया, सभी से 1 रुपया लेके गया। अगर मैं बोलूं कि सभी से मैं 1 रुपया लेके गया तो मैं कितने रुपए लेके गया? इसका मतलब 30 तो थे मेरे पास 30 तो मैं चला गया। जो बाकी बच्चे बैठे हैं, कितने बच्चे बैठे हैं? 20 बच्चे, तो 20 बच्चों से 1 रुपया लेके गया। तो क्या मैं 20 रुपए और लेके गया? 20 इंटू 1, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ 30 तो हैं प्लस 20 और, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ मेरी उम्र कितनी है? 50। तो मेरी एज क्या है? 50। देखो क्या सिंपल समझो, मैं 30 रुपए लेके गया, अगर बाकी के ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं तो 30 आंसर आएगा। अब मैं 30 तो मेरी थी, जाते जाते मैं सभी का 1 रुपया, 1 रुपया इससे ले गया, 1 रुपया इससे, कितने बच्चों से लेके गया? मैं 20 बच्चों से 1 ले गया। इसका मतलब मेरे पास 30 तो थे, 20 और थे, तो आंसर क्या आएगा? 50 आएगा। ये बताओ, इसमें कोई डाउट? कोई दिक्कत नहीं, ठीक है जी, आ जाओ लिखो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। अब एक क्वेश्चन और करते हैं इसी में। मान लो मैं सभी से अगर बोलूं कि एवरेज डिक्रीज बाय 2, अगर मैं ये बोलूं कि भाई एवरेज डिक्रीज बाय 2, मैं सभी से 2 रुपए लेके गया, तो आप क्या बोलो, क्या आंसर आएगा? अगर बोलूं कि यहाँ पे क्लास में 20 बच्चे हैं, 20 बच्चे हैं और एक टीचर है, तो आप टोटल बोलोगे, टोटल कितने? 21। और सभी के पास 30 रुपए 30 रुपए 30 रुपए हैं, सभी के पास 30 रुपए हैं, कोई दिक्कत नहीं। सभी के पास 30 रुपए हैं। देन एवरेज डिक्रीज बाय 2, और की 1 की जगह अगर 2 हो तो आप बोलोगे सर 30 वाला तो जाएगा ही जाएगा, और जाते जाते 2 रुपए 2 रुपए 2 रुपए, कितने बंदों से 2 रुपए? भाई जो 20 स्टूडेंट है, इसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट की बहुत इंपॉर्टेंस है। 30 तो जाएंगे प्लस 2 रुपए और लेके गया। कितने बच्चों के मैं 2 रुपए लेके गया? मैं 2 रुपए और लेके गया, कितने बच्चों के? 20 बच्चों के। तो क्या आएगा? 30 प्लस 40, तो 30 प्लस 40 कितना आएगा? 70। तो इसकी एज कितनी आएगी? 70 आएगी। ठीक है जी, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आ जाओ इस पे। कहता एवरेज ऑफ 50 नंबर इज 38। लो जी 50 बच्चे हैं, लो जी 50 बच्चे हैं, उनकी एवरेज 38 38 38 38, उनकी एवरेज कितनी है? 50 बच्चों की सभी की 38 38 है। कहता इफ 2 नंबर आर डिस्कार्डेड, अगर 2 नंबर को डिस्कार्ड, एक 45 है, इसमें से एक बंदा 45 वाला चला जाए, ठीक है, और एक बंदा 55 वाला चला, इतना चला गया। देखो अगर मैं आपसे ये बोलूं कि ये था, अगर क्लास में 50 बच्चे, ठीक है, सभी के पास 38 38, सभी के पास 38 38 38 है। अगर मैं बोलूं ये 2 38 वाले चले जाएं, कोई फर्क नहीं, ये चले जाएं कोई फर्क नहीं, 4 चले जाएं कोई फर्क नहीं, बट 38 नहीं गया, 45 गया और 55 गया, कितना सम गया? तो आप क्या बोलोगे? सर जी 90 रुपए चले गए, 90 का लॉस हो गया। अब अगर 90 रुपए का लॉस हुआ, ये कितने बंदों को लॉस हुआ? मैं ये बोल रहा हूं कि उसने बोला कि पहले सभी के पास 38 38 38 था, ठीक है, ये चीज समझो। अगर हम सिंपल इसको बेसिक से देखें तो क्या लिखा रहता है? देखो क्या है, अगर मैं पहले सिंपल बेसिक की बात करूं, देखो पहले 50 था, नंबर कितने थे? 50 नंबर थे और उनकी एवरेज कितनी थी? 38।
अगर मैं आपसे बोलूं कि मुझे सम बता दो तो आप क्या बोलोगे? सम कितना? 50 गुना 38। तो आप ऐसा ही बोलोगे कि सर सम कितना आएगा हमारा? 1900 रुपया। टोटल जो सभी बंदे हैं, सम का क्या मतलब था, इसमें नहीं कोई दिक्कत, सम का मतलब ऐड नहीं करना। तो अब हमने क्या सीखा था? सम क्या होता है? n इंटू ए। तो हमने देखा था सम, देखो ये नंबर है, ये एवरेज है, और सम कितना? n। सम आया 1900 रुपया। लो जी, कहता टोटल पहले 1900 था, टोटल पहले 1900 था, अब क्या हो गया? टोटल पहले 1900 था, 1900 था, अब क्या हो? कहता इफ टू नंबर मतलब एक 45, इसमें से एक नंबर 45 वाला निकाल दो। लो डिस्कार्ड, डिस्कार्ड मतलब निकाल देना। एक नंबर 55, अगर मैं ये निकाल दूं 55, लो इन दोनों का सम, सॉरी पहले मैंने शायद 90 लिखा था, वो गलत था, ये 100 आएगा। तो अगर मैं बोलूं कि 100 रुपया निकाल दिया जाए, इसका मतलब ये था कि जो पहले सभी के पास 1900 रुपया था, जो पहले सभी के पास 1900 रुपया था, अब दो बंदे 100 रुपए वाले चले गए, 45 वाला चला गया, 55 वाला। तो अगर बोलूं कि 100 रुपया चला गया, अगर 100 रुपया चला गया तो बचा कितना? 48, सॉरी 1800। 1900 में अगर 100 माइनस करेंगे बचा कितना? 1800। अब 1800 रुपया बचा, ये बताओ जो ये 1800 रुपया बचा ये कितने बंदों का है? ये बताओ जो ये 1800 रुपया बचा ये कितने बंदों का है? तो आप बोलोगे सर अगर दो बंदे गए हैं, अगर दो बंदे अपने 45 और 55 वाले गए, दो बंदे अगर चले गए कोई दिक्कत नहीं। अगर दो बंदे चले गए, जो पहले बंदे 50 थे, अगर दो बंदे चले गए तो सम तो जाएगा जाएगा। अब मैंने क्या किया? 1900 मैंने 100 माइनस करके 1800, सम तो बचा ही 1800, तो दो बंदे भी जाएंगे। अगर बोलो कि ये सम है, सम को किसके साथ डिवाइड करो? नंबर के साथ। तो 1800 को किसके साथ डिवाइड कर दो? 48 के साथ। तो ये क्या आएगा? 37.5। तो ये बताओ इसमें किसी को कोई डाउट? तो जो ये आएगा हमारा 37.5 आएगा। इसमें बताओ किसी को कोई दिक्कत? तो जो हमारा बेसिक है, तो हमें हर चीज का बेसिक पता होना चाहिए। अब आ जाओ कंसेप्ट पे, देखो समझो क्या है कंसेप्ट। ये है कि क्लास में कितने बच्चे थे, पहले मुझे बताओ। क्लास में कितने थे? ये 50। क्लास में 50 बच्चे थे, सभी के पास कितने? इसके पास 38 रुपीज, 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 इसके पास 38, इसके पास भी 38। देखो सभी के पास 38 38 38, सभी के पास। अगर मैं बोलूं कि दो बंदे 38 38 वाले चले जाते तो भाई कोई फर्क नहीं पड़ना था, जो 48 बंदे बचे थे उनके पास 38 38 रहेंगे। अगर मैं बोलूं कि तीन बंदे चले गए तो आप बोलोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट उसने बोला कि ज्यादा लॉस हुआ। देखो क्या हुआ, एक 45 वाला चला गया, लो जी एक 45 वाला चला गया, एक कितना चला गया? एक हमारा 55 वाला चला गया। भाई कितना चला गया? 100 रुपया लॉस हो गया, 100 रुपया चला गया। देखो अगर बोलूं कि 100 रुपया निकल गया, जो ये 100 रुपया गया। अब एक मिनट समझो, जो 100 रुपया गया, अब मुझे बताओ जो ये 100, दो बंदे 100 रुपया लेके चले गए, वो ज्यादा लेके गए हैं या कम? देखो लेके तो उसने कितना, अगर मैं बोलूं कि 38 38 वाला जाना था, बट कितना? वो 45 की जगह 38 लेके गया, 7 रुपए ज्यादा लेके गया। ये चीज समझो, कितना? 7 रुपए ज्यादा लेके गया। ये देखो मैं ये बोल रहा हूँ कि 38 38 थे उनके पास, वो क्या 45 लेके गया, वो 55 लेके गया। भाई कितना एक्स्ट्रा लेके गया मुझे बताओ, कितना एक्स्ट्रा? अगर आप बोलो 45 और इसका डिफरेंस 7 रुपए एक्स्ट्रा, ये कितना, ये कितना भाई 17 रुपए एक्स्ट्रा। टोटल अगर मैं देखूं तो कितना आएगा? 24 रुपए एक्स्ट्रा लेके गए। देखो अगर 38 38 वाले जाते कोई दिक्कत नहीं आनी थी, उसने वो कितना 45 लेके गया, लेके कितने जाना था 38, तो कितना ज्यादा लेके गया? 7 रुपए। 55 लेके चला गया, लेके कितने जाने थे? 38 लेके जाने थे। तो जब 55 में 38 माइनस करोगे कितना? 17। तो भाई टोटल 24 रुपए एक्स्ट्रा लेके गए। तो जो 24 रुपए लेके गए ना, 24 रुपए का लॉस हुआ, 24 रुपीज का लॉस हो गया। जो 24 रुपए थे उसका लॉस हो गया। अब मुझे ये बताओ जो 24 का लॉस होगा वो कितने बंदों को होगा? भाई जो बंदे बचे हैं, जो बंदे बचे हैं, कितने बंदे बचे हैं? पहले 50 थे, दो माइनस करो 48, तो 24 का लॉस कितने बंदों को होगा? 48 को होगा। तो कितने का? आधा रुपए का लॉस होगा। तो सब एवरेज क्या होता है कि सभी को लॉस, अगर प्रॉफिट होता है सभी को दे देते, अगर लॉस होगा सभी में बांटा जाएगा। तो कितना लॉस हुआ? 0.5 का। इसका मतलब जो पहले एवरेज 38 थी, अभी आधा रुपया कम कर दो तो कितना आएगा? 37.5 आएगा। ये देखो, देखो
अगर ज्यादा लेके जाएंगे तो लॉस होगा, अगर कम लेके जाते तो इनकी एवरेज इंक्रीज हो जानी थी, अब एवरेज डिक्रीज होगी। क्यों? देखो 38 38 38 38 लेके जाते कोई दिक्कत नहीं आनी थी, ये 45 लेके गया, ये 50 लेके गया, 55 कितना एक्स्ट्रा लेके गए, कितना एक्स्ट्रा लेके गए। अब हम उस चीज पे फोकस करते हैं, कितना एक्स्ट्रा। ठीक है जी, फिर से लिखते हैं इसी क्वेश्चन को। आ जाओ, मैंने क्या लिखा, देखो क्या है, आ जाओ। मैंने लिखा कि 50 नंबर है, 1 2 3 4 ऐसे 50 नंबर, सभी के पास 38 38 38, सभी के पास 38 38 38 है। अब देखो इसमें से दो बंदे चले गए, लो अगर 38 जाता कोई दिक्कत नहीं, बट कितना गया, इसका मतलब जाना 38, दो बंदों के पास 38 38 थे, वो तो चला गया, वो 45 रुपए लेके चला गया, वो 55 लेके चला गया, कितना एक्स्ट्रा लेके गया। तो आप बोलोगे सर 7 रुपए ये एक्स्ट्रा लेके गया, माइनस नहीं, ये बड़ा नंबर 45 में 7 माइनस करोगे, इधर 55 में माइनस करोगे, ये 17 रुपए, टोटल कितना, टोटल 24 रुपए ज्यादा लेके गए, 24 रुपए का लॉस होगा। ये 24 रुपए सभी में बांटे जाएंगे, तो सभी 24 रुपए कितने बंदों में बांटे जाएंगे, 48 बंदों में। तो ये क्या आएगा हमारा 1/2 आएगा। इसका मतलब ये है कि भाई जो लॉस होगा वो किसमें होगा, वो सभी में होगा। किसमें? जो 38 था, 38 क्या आधा रुपए का लॉस कर दो, तो आधा रुपए कितना 37.5, तो यही आंसर है, पहले भी ये था 37.5। ठीक है जी, लिखो नेक्स्ट फिर इसी को। कहता 50 नंबर हैं, उनकी एवरेज कितनी 38, लो जी ये 38 ये 38, सभी के पास 38 38 38 रुपए थे, कोई दिक्कत नहीं, सभी के पास 38। अब कहता दो, एक 35 एक 30, भाई मैं अगर 38 लेके जाता, 38 लेके जाता कोई दिक्कत नहीं, कितने लेके गया मैं 35 रुपए, भाई एक बंदा 35 रुपए, इसका मतलब 3 रुपए एक्स्ट्रा बच गया। अब एक बंदा 30 रुपए, इसका मतलब इसमें -30 कर दो, कितना 8 रुपए एक्स्ट्रा। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं 11 रुपए एक्स्ट्रा है, जो 11 रुपए बचे हैं वो अब जो बंदे बचे वो बांट लेंगे आपस में। देखो एक बंदा कितने 35 लेके गया, एक बंदा कितने लेके गया 30 रुपए, उसके बनते तो 38 38 थे, वो 35 3 रुपए अब कम लेके गया, 38 बंदे लेके कितने गया 30, 8 रुपए कम, तो टोटल 11 रुपए अभी कम लेके गए, तो जो 11 रुपए हैं वो प्रॉफिट हो गया, सभी में बांटे जाएंगे। इसका मतलब एवरेज कितनी होगी 38 तो होगी प्लस 11 रुपए कितने बंदों में बांटे जाएंगे, जो बंदे हमारे पास बचे हैं। 48 तो क्या आएगा 48 के साथ डिवाइड कर दो, तो जो भी आएगा इसको कर लेना, ये 38 ये आएगा पॉइंट समथिंग, ये 0.0 पॉइंट समथिंग होगा, तो इनको ऐड करके वही हमारा आंसर होगा। अगर सिंपल समझो, क्वेश्चन खुद से लिखा था, सिंपल ये चीज समझो, अगर एक्स्ट्रा अमाउंट बचेगी वो जो बंदे बचे उसमें बांटा जाएगा, अगर मैं ज्यादा लेके जाऊंगा जो लॉस होगा वो भी हमारा प्रॉपर बांटा जाएगा। नेक्स्ट समझो क्या आएगा, ये समझो ये क्या है, एवरेज ऑफ 8 मेंबर इज 40। लो जी 8 बंदे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बंदे हैं, उनकी एवरेज कितनी है 40, तो इसके पास कितना है 40, इसके पास कितना 40, इसके पास कितना 40, इसके पास कितना 40, इसके पास कितना 40, तो भाई सभी के पास 40 रुपए 40 रुपए 40, टोटल 8 बंदे हैं, 2 4 6 8, सभी की एज कितनी है 40 40। देखो क्या लिखा गया, इफ अ मेंबर एज 55 ईयर, एक बंदा था 55 वाला वो रिटायर हो गया, इसका मतलब क्या हो गया 55 वाला एक बंदा चला गया। लो जी टोटल 8 बंदे थे, उनकी एवरेज कितनी थी 40 रुपए 40 रुपए 40 रुपए, सभी के पास 40 40 रुपए थे। मैं ये बोल रहा हूं कि एक 55 वाला रिटायर हो गया, एक 55 वाला रिटायर हो गया, एंड ही वाज रिप्लेस बाय अ न्यू मेंबर, वो न्यू मेंबर की जगह रिप्लेस किया गया जिसकी एज कितनी थी 39। अब देखो इनमें से 55 वाला गया और आया कितने वाला बंदा 39 वाला। अब मुझे बताओ कि भाई ओवरऑल प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, मैं बोल रहा हूं 55 वाला गया, लो 55 गया, आया कितना 39, 55 वाला गया और आया 39 वाला, तो प्रॉफिट होगा लॉस, 55 चला गया आया कितना 39। देखो अगर मैं बोलूं कि नंबर तो सेम है ना, नंबर ऑफ जो बंदे हैं वो तो हमारे सेम है, पहले कितने बंदे थे, पहले भी 8 बंदे थे, एक बंदा रिटायर हो गया 55 वाला चला गया, आया कितने वाला 39 वाला। अब मुझे बताओ प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, तो आप बोलोगे कि सर 55 वाला गया बट आया तो 39 वाला, तो इसका मतलब -16 कम आया, -16 कम आया, तो जो ये -16 कम आया तो ये लॉस हुआ। माइनस जो अगर प्रॉफिट होगा तो सभी में बांटेंगे, अगर लॉस होगा
तो भी सभी में बांटा जाएगा। देखो जो एवरेज पहले कितनी थी 40 थी, जो पहले एवरेज 40 थी, अभी क्या हो गया, अभी 16 रुपए का लॉस हो गया। अभी 16 रुपए का लॉस कितने बंदों को हुआ, 8 बंदों को। अगर मैं बोलूं कि 16 का लॉस कितने बंदों को हुआ, 8 बंदों को। 16/8 कितना, -2, तो ये -2 रुपए एक बंदे को लॉस हुआ। देखो एवरेज तो ये होता है कि अकेले अकेले बंदे के पास कितने कितने रुपए हैं। जो पहले 40 रुपए मिलने थे ना उनको, अभी 16 रुपए थे जो कम आए, जो 16 का लॉस हुआ। कितने बंदों को लॉस हुआ, 8 बंदे, क्योंकि अभी तो 8 बंदे हैं। अगर बोलो कि 16 को 8 के साथ डिवाइड करो तो -2 रुपए का लॉस होगा। तो अगर उसको 2 रुपए का लॉस होगा, जो 40 है, 40 में 2 माइनस कर दो, कितना आएगा 38, तो उसको 38 का लॉस होगा। सॉरी, जो 38 है यही तो हमारी एवरेज है, सॉरी, उसको लॉस, जितना लॉस होगा वो सभी में बांटा जाएगा। अगर प्रॉफिट होता तो भी सही में बांटते। देखो क्या क्या हुआ भाई, 8 बंदे हैं सभी, ये 55, ये कितना 55 वाला गया, आया कितने वाला 39 वाला, 55 वाला गया, आया 39 वाला, ज्यादा गया आया कम, तो क्या हुआ कितना 16 रुपए लॉस। जो 16 रुपए लॉस है ये कितने बंदों में बांटा जाएगा, जो ये 16 रुपए लॉस है वो सभी में बांटा जाएगा। कितने बंदे थे भाई, टोटल 8 बंदे, तो 16 मैंने 8 में डिवाइड कर दिया, कितना 2 रुपए लॉस। इसका मतलब 2 रुपए लॉस सभी को होगा। जो पहले एवरेज 40 थी ना, अभी उनको 2 रुपए कम मिलेंगे, तो आंसर क्या आएगा 38। 38 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन पूछा गया फाइंड द प्रेजेंट मेंबर्स एवरेज, जो एवरेज है या प्रेजेंट एज है वो बताओ कितनी है, तो क्या आएगा आंसर ये बताओ। इसमें कोई डाउट हो तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है जी। अब देखो ये भी सेम क्वेश्चन ही है, देखो क्या लिखा गया, ये भी काइंड ऑफ रिप्लेसमेंट ही है ना, इट्स अ काइंड ऑफ कि भाई एक बंदा आ गया एक बंदा चला गया। देखो कैसे, काइंड ऑफ रिप्लेसमेंट कैसे, क्या लिखा गया, एवरेज वेट ऑफ 36 स्टूडेंट, टोटल 36 बच्चे हैं, लो जी, उनकी एवरेज, इसके पास 50 रुपए, इनके पास, एवरेज का मतलब ही ये होता है कि ऑन एवरेज सभी के पास कितने रुपए, कितने, सभी के पास 50-50 रुपए, सभी के पास 50-50 रुपए हैं। कहता इट वॉज फाउंड लेटर दैट द फिगर 37 इज मिसरीड। एक कहता जब वो एवरेज निकाल रहे थे ना, कितने बंदे थे टोटल 36, जब 36 स्टूडेंट की एवरेज निकालने लगे तो सभी की एवरेज कितनी आई 50-50-50, सभी की एवरेज आई 50-50-50। टोटल 36 स्टूडेंट थे, सभी की एवरेज आई 50-50-50, सभी की एवरेज 50-50 आई। कहता क्या हुआ, इट वॉज फाउंड लेटर, बाद में ये पता चला कि एक 37 था। देखो एक वेट गलत रीड हो गया, इट वॉज फिगर दैट 37 kg इज मिसरीड एज 73। देखो उसने क्या किया, 37 kg रीड करना था, बट कितना रीड कर दिया, मिसरीड एज 73। एक 37 था जो रीड करना था, उसने कितना रीड कर दिया 73 रीड कर दिया। अब बताओ मुझे ज्यादा रीड किया या कम रीड किया। देखो क्वेश्चन समझो क्या है, कहता टोटल क्लास में 36 बच्चे थे, उसने एवरेज निकाल दी 50। उसने क्या किया, 36 बच्चों की एवरेज उसने 50 निकाल के रख दी, बट वो एवरेज कैसे निकाली, उसमें से एक नंबर उसने गलत ले लिया। अब ज्यादा लिया या कम लिया, अगर ज्यादा लिया तो दिक्कत, अगर कम लिया तो भी दिक्कत। देखो क्या हुआ, कहता इट वॉज फाउंड दैट फिगर 37, एक कहता 37 था, एक 37 किलो का बंदा था, एक 37 वाला बंदा था, इज मिसरीड एज 73। उसने जो 37 वाला बंदा था ना, उसने कितना रीड कर लिया, उसने 73 रीड कर लिया, उसने ज्यादा रीड कर लिया। एक्चुअल में तो वो बंदा 37 का था ना, एक्चुअल में वो 37 का था, उसने 73 रीड कर लिया और एवरेज निकाल दी कि भाई एवरेज कितनी आई 50। उसने तो फिर गलत किया। देखो जो मेरा वेट था वो 37 किलो था, बट उसने कितना काउंट किया, उसने 73 लगा दिया और पूरा आंसर निकाल दिया, उसने एवरेज निकाल दी 50। अब मुझे ये बताओ कि जो सही एवरेज है वो 50 से ज्यादा आनी चाहिए या 50 से कम आनी चाहिए। मुझे बताओ जो सही एवरेज आएगी वो 50 से कम होगी या 50 से ज्यादा होगी। बस मेरा क्वेश्चन इतना सा है, ये बता दो। तो आप बोलोगे कि सर जो एवरेज पहले 50-50-50 थी ना, ये एवरेज तब काउंट की गई जब उसने वेट 73 ले लिया, बट लेना कितना था 37, तो उसने तो ज्यादा वेट लिया। अगर ज्यादा वेट लिया तो एवरेज ज्यादा आ गई। अब रियल वेट तो कम था, करेक्ट वाला वेट, राइट वेट। क्वेश्चन पूछा जाएगा राइट एवरेज बताओ, सही एवरेज बताओ, न्यू एवरेज बताओ। जो वेट लेना था उसने 37 लेना था, ठीक है। इसका मतलब समझते हैं रिप्लेसमेंट।
मैं बोल रहा हूं कि भाई 36 बच्चों के पास 50-50 थे, एक बंदा चला गया, लो जी, एक 73 वाला बंदा चला गया, एक 73 वाला बंदा चला गया और उनकी जगह पे कौन आया, उनकी जगह पे कौन है, 73 वाला चला गया, उसकी जगह पे कितना आया, 37 वाला आ गया। इसका मतलब यही है कि अब हम, अगर मुझे सही करना है तो मैं क्या करूंगा, 37 वाला माइनस कर दूंगा, सॉरी इसमें मैं क्या करूंगा, 73 वाला माइनस कर दूंगा, इसकी जगह पे 37 ले आऊंगा। तो मैंने क्या किया, मैंने 73 माइनस कर दिया और इसमें मैंने 37 ऐड कर लिया। अब बताओ क्या है, कितना चेंज आया, तो आप बोलोगे सर 36 का, तो भाई 36 का इसको लॉस हो गया। क्यों, देखो क्वेश्चन क्या है, कहता 37 किलो रीड करना था बट उसने 73 कर लिया, उसने ज्यादा कर लिया, ज्यादा करके एवरेज 50 आ गई। अब क्वेश्चन ये है कि सही एवरेज बताओ। अब अगर बोलो कि सही एवरेज में 73 माइनस करूंगा, 73 में माइनस कर दूंगा, ऐड कर दूंगा जो सही था। मैंने बोला कि एक 73 वाला चला गया, उसकी जगह पे कितने वाला आया, आप बोलोगे सर 73 वाला चला गया, उसकी जगह पे 37 वाला आ गया। देखो 73 चला गया, 37 आ गया, 73 चला गया, 37 आ गया, तो कितना 36। इसका मतलब ये है उसको 36 का लॉस हो गया। अभी हमारा 36, जो 36 का लॉस होगा वो सभी बच्चों में बांटा जाएगा, जो भी प्रॉफिट होगा जो भी लॉस होगा सभी। टोटल कितने बच्चे हैं, 36 बच्चों में। तो आप बोलोगे सर 36 किस में बांट दो, 36 बच्चों में बांट दो। तो कितना, उसको 1 रुपया पर हेड, 1 रुपया लॉस आना था। इसका मतलब जो एवरेज 50 आनी थी ना, अब 1 रुपया कम आएगी, तो कितनी एवरेज आएगी, 39 आएगी। ये बताओ इसमें किसी को कोई डाउट हो तो, ये अच्छा क्वेश्चन था। फिर से देखते हैं क्या है, फिर से आ जाओ। देखो क्या है, कहता एवरेज वेट ऑफ 36, टोटल 36 बच्चे हैं और उनकी एवरेज कितनी है, 50-50। सभी की एवरेज 50-50-50 है। कोई 36 स्टूडेंट हैं, 36 स्टूडेंट की एवरेज 50-50-50-50 है, 36 बच्चों की एवरेज 50 है, ठीक है। अब क्या हुआ, कहता इट वाज लेटर फाउंड दैट द फिगर 37 इज मिसरीड एज, 37 किलो मिसरीड कर लिए, मिसरीड एज उसने कितना रीड कर लिया, 70। भाई उसने 73 रीड कर लिया, 73 रीड करके उसने आंसर निकाल दिया कि ये इतना आंसर है। उसने 73 रीड किया बट एक्चुअल में तो 37 था ना, इसका मतलब उसने ज्यादा रीड कर लिया। तो मैं बोल रहा हूँ कि कितना का लॉस हुआ उसको। अगर बोलूं कि एक इसमें से 73 वाला चला गया और आया कितने वाला बंदा, 37 वाला। अब मुझे बताओ कि भाई 73 वाला तो गया, आया 37 वाला बंदा, तो ओवरऑल कितना लॉस हुआ, 36 का। जो ओवरऑल 36 का लॉस हुआ, ये कितने बंदों को हुआ, आप बोलोगे सर 36 स्टूडेंट थे, तो 36 को लॉस हुआ, 76 पे डिवाइड बाय 36, तो एक बच्चे को कितना लॉस होगा, 1 रुपए का। इसका मतलब जो एवरेज पहले 50 थी अब 1 रुपया कम आएगी, तो क्या एवरेज आएगी, 49। ये बताओ इसमें कोई डाउट। तो ये बहुत अच्छे कंसेप्ट हैं। तो इस लेक्चर में हमने बहुत अच्छी अच्छी चीजें पढ़ी हैं, तो बाकी हम इसको नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तो जो भी अभी तक हमने पढ़ा टाइप 4 टाइप 5 तक आप अच्छे से रिवाइज करो, फिर अगली क्लास में नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। इसी में जो एवरेज का भी एक पार्ट और बनेगा। तो ये बताओ यहां तक किसी को कोई डाउट, देखो जो भी डाउट आएगा आप कमेंट में लिखोगे, मैं आराम से देखूंगा जो भी डाउट आएगा, ठीक है जी। चलो मिलते हैं फिर, थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही पढ़ते हैं, थैंक यू जी।